सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और जरा इंसानों की अदालत और वहाँ होने वाले अपराध की सजा के बारे में तो आप विस्तार से जानते होंगे। यहाँ के जज, वकीलों तथा वहाँ के कारागार से भी आपको परिचय होगा, परंतु कम ही लोग जानते हैं कि इन अदालत से ऊपर भी देवताओं की एक अदालत है और वहाँ न्याय के एक देवता बैठते हैं। ऐसी अदालत हर शहर, हर जिले, हर मुख्यालय में कहीं न कहीं होती है, जिसके बारे में कम लोगों को पता होता है। जमुई के जिला जज अदालत के ठीक पीछे व्यवहार न्यायालय के पूर्वी गेट से सटे ऐसी ही एक अदालत है, जिसमें न्याय के देवता शनिदेव बैठते हैं। इस अदालत में लोग श्रद्धा से सिर झुकाने आते हैं और यहाँ हर शनिवार को खिचड़ी का भोग लगता है। स्थानीय लोग देवता के इस भोग को लोगों को प्रसाद के रूप में खिलाते हैं और यहाँ लोग अपने कर्मों के पाप को प्रायश्चित करने के लिए अथवा भगवान से माफ़ी मांगने के लिए आते हैं। ये एक ऐसी अदालत है जहाँ भगवान ने शनिदेव को न्याय के लिए निर्धारित किया है। जो इंसान तो इंसान, देवताओं को भी सजा देने से पीछे नहीं हटते और उनके न्याय के तराजू का पलड़ा कभी इधर उधर रत्ती भर भी नहीं झुकता है। ऐसी ही अदालत के बारे में हम आपको आज बताते हैं और न्याय के देवता। दोस्तों, सूर्यपुत्र शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है। शनिदेव मृत्यु लोक के ऐसे स्वामी हैं जो समय आने पर व्यक्ति को ही नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश को भी उनके किए की सजा देते हैं। शनिदेव तीनों लोकों के न्यायाधीश हैं। उन्हें अन्याय अप्रिय होता है। ब्रह्मांड में स्थित तमाम अन्य जीवों को भी शनिदेव का प्रकोप झेलना पड़ता है। सिर्फ हनुमान जी और उनके भक्तों को छोड़कर सभी को शनिदेव का प्रकोप झेलना पड़ता है। जब समाज में कोई व्यक्ति अपराध करता है तो शनि के आदेश अनुसार राहु और केतु उसे दंड देने के लिए सक्रिय हो जाते हैं। भगवान शनि की कोर्ट में तो पहले दंड दिया जाता है और फिर मुकदमा। इसलिए शनिदेव से इंसान ही नहीं बल्कि स्वयं देवता भी डरते हैं। तो दोस्तों, एक बार हमारे कमेंट सेक्शन में जय श्री शनिदेव लिखना न भूलें। आगे लग लीजिए, आगे बस हम भी देखें। हटो, सामने छोड़ो, सामने छोड़ो। हाँ, रहो रहो, वहाँ रहो, तिरछा रहो ना, इधर हो गया 3-4 दिन, थोड़ा उदास थी, आई थी मेरे पास। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार शनिदेव के पिता सूर्यदेव हैं और माता छाया हैं। शनिदेव बचपन से ही काफी नटखट और शैतान थे। वो हर किसी की बात को अनसुना कर देते थे और मनमाफिक काम करते थे, यानी कि अपनी मनमानी चलाते थे। उनकी इन्हीं आदतों की वजह से सूर्यदेव काफी परेशान और चिंतित होने लगे। अपनी चिंता के समाधान के लिए एक बार सूर्यदेव भगवान शिव के पास गए और उनसे आग्रह किया कि वह शनि को सही मार्ग बताएं। सूर्यदेव की बात को भगवान शिव मान गए और शनि को समझाने लगे, लेकिन शनिदेव कहां मानने वाले थे। उन्होंने भोलेनाथ की बात को भी अनसुना कर दिया।
शनि के इस व्यवहार से भोलेनाथ बहुत व्याकुल हुए। उसके बाद शनि को सबक सिखाने के लिए उन्होंने शनिदेव पर प्रहार किया और उस प्रहार से शनिदेव मूर्छित होकर गिर गए। इसके बाद सूर्यदेव के अनुरोध पर शिवजी ने शनि की मूर्छा दूर की और शनि को अपना शिष्य बना लिया। इसके बाद भगवान शिव ने शनिदेव को यह वर भी दिया कि वो न्यायाधीश भी होंगे और न्याय और दंड के कार्यों में भगवान शिव का सहयोग भी करेंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसके बाद से ही शनिदेव न्याय के देवता बन गए। क्योंकि शनिदेव भगवान शिव के शिष्य हैं और उनके परम भक्त भी हैं, इसलिए शनिदेव के प्रकोप से बचने के लिए ज्योतिषाचार्यों द्वारा भगवान शिव की पूजा आराधना करने की सलाह लोगों को दी जाती है। दोस्तों, यदि आप भी शनि की दशा, साढ़े साती या ढैया से गुजर रहे हैं तो आपको भी भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। इससे आपको भगवान शिव के साथ ही शनिदेव की कृपा भी प्राप्त होगी और आपके जीवन की सभी परेशानी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और जरा